दोस्तों इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि अब मैं आपको जो सनसनीखेज बात बताने वाला हूँ वो शायद आप समय से पहले जान रहे हो। पहले स्क्रीन पर इस दृश्य को देखिए। एक तरफ भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के चाणक्य अजित डोभाल है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बुलडोजर न्याय के प्रणेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। पिछले 48 घंटों से इंटरनेट पर इन दोनों दिग्गजों की मुलाकात की एक वीडियो आग की तरफ फैल रही है। हर तरफ बस एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर इन दोनों धुरंधरों की इस मुलाकात का मतलब क्या है। दोस्तों आज से कुछ दिन बाद देश में बकरी ईद मनाई जाएगी और बकरी ईद से ठीक पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 18 मई को एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने पूरे देश के पुलिस महकमे और प्रशासनिक अमले को हाई अलर्ट पर ला खड़ा किया है। योगी आदित्यनाथ का फरमान बिल्कुल साफ है, आपको नमाज पढ़नी है तो शिफ्ट में पढ़िए, लेकिन सड़क पर नमाज किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि अजित डोभाल और योगी आदित्यनाथ की इस तस्वीर का 27 मई की बकरी ईद और इस आदेश से क्या लेना देना है। दोस्तों पूरी तरह से लेना देना है, क्योंकि राजनीति और प्रशासन में टाइमिंग ही सब कुछ होती है। आज हम इस वायरल वीडियो का एक को ऐसा डिकोड करने जा रहे हैं जो आपको किसी और न्यूज चैनल पर नहीं मिलेगा। हम बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ अपने कड़े राजनीतिक फैसलों से यूपी का इतिहास बदलने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि 27 मई को यूपी की सड़कों पर क्या होने वाला है और योगी का मास्टर प्लान क्या है, तो बिना एक सेकंड गवाए इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, ऐसे ही बेबाक, निडर और 100% सटीक इनसाइड स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दे, क्योंकि अब हम देखने वाले हैं वो सच जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो चलिए कड़ियों को जोड़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 18 मई 2026 के उस अल्टीमेटम की जिसने यूपी की माहौल में एक सरगर्मी पैदा कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग से जो आदेश बाहर आया उसने स्पष्ट कर दिया है कि योगी का जीरो टॉलरेंस सिर्फ कागजों पर नहीं है। उन्होंने कहा त्योहार मनाइए, खुशियां मनाइए, लेकिन अपनी आस्था से आम जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखिए। अगर मस्जिद में जगह कम है तो 2 शिफ्ट में नमाज पढ़िए, 3 शिफ्ट में नमाज पढ़िए, लेकिन सड़क का 1 इंच भी घेरा नहीं जाएगा। ये कोई साधारण बयान नहीं है दोस्तों। भारत के राजनीतिक इतिहास में दशकों तक तुष्टीकरण के नाम पर सड़कों को जो जाम करने का एक अघोषित छूट मिल रही थी, योगी आदित्यनाथ ने इस प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंका है। यह फैसला कड़ा है, राजनीतिक रूप से जोखिम भरा है, लेकिन योगी जानते हैं कि उनकी यूएसपी ही उनका लॉ एंड ऑर्डर मॉडल है। उन्होंने पुलिस कप्तानों को सीधा मैसेज दिया है, अगर किसी इलाके में सड़क पर नमाज हुई तो जवाबदेही सीधे उस इलाके की थानेदार और एसपी की होगी। अब आप समझ रहे हैं इसका मतलब है कि पुलिस अब सिर्फ मुख दर्शक नहीं बनेगी। पुलिस को खुली छूट है कि वो नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करे। और जब यूपी पुलिस की योगी को खुली छूट मिली है तो अंजाम क्या होता है ये तो पूरा देश जानता है। अब बात करते हैं उस वीडियो की जिसने इंटरनेट का पारा बढ़ा रखा है। दोस्तों अजित डोभाल और योगी आदित्यनाथ एक साथ बैठे हैं और दोनों गंभीर चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको यह एक बहुत बड़ा सच बताने जा रहा हूं। ये एक कुछ दिन पहले की औपचारिक मुलाकात का फुटेज है, लेकिन रुकिए, अगर ये वीडियो पुराना है तो अचानक बकरीद से ठीक 7 दिन पहले ये वीडियो वायरल क्यों हो गया और किसने किया? यही से शुरू होता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध। प्रशासन और इकोसिस्टम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जनता के दिमाग में मैसेज कैसे फीड करना चाहिए। जरा इन दोनों शख्सियत के बैकग्राउंड को देखिए। दोनों उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से आते हैं। पहाड़ों का वो अनुशासन और वो कड़कपन दोनों के खून में है। अजित डोभाल वो इंसान है जिन्होंने भारत की रक्षा नीति को डिफेंसिव से डिफेंसिव ऑफेंसिव बना दिया है, यानी दुश्मन के घर में घुसकर मारना यह अजित डोभाल का स्टाइल बन चुका है। वही योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कानून व्यवस्था को
रिएक्टिव से प्रोएक्टिव कर दिया है, यानी अपराध होने से पहले अपराधी का इलाज कर देना। जब यूपी में बकरीद जैसे संवेदनशील मौके से पहले इन दोनों की इस तस्वीर को पब्लिक डोमेन में वायरल किया जाता है तो ये उन उपद्रवियों और माहौल बिगाड़ने वालों के लिए एक मुक्त चेतावनी है, मतलब एक साइलेंट वार्निंग है। मैसेज साफ है, राज्य की पुलिस का बुलडोजर और केंद्र की इंटेलिजेंस की रडार दोनों का एक ही फोकस एक ही जगह है। कोई भी गड़बड़ी की तो पाताल से भी ढूंढ निकाले जाओगे। अब आप कहेंगे कि क्या सिर्फ एक बयान और एक वायरल वीडियो से लोग डर जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन योगी आदित्यनाथ को लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि योगी का ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। याद कीजिए वो दौर जब यूपी में लाउडस्पीकर का विवाद चरम पर था। बड़े बड़े राजनीतिक पंडित कह रहे थे कि अगर योगी ने लाउडस्पीकर उतारे तो दंगे हो जाएंगे, यूपी जल उठेगा। लेकिन हुआ क्या? योगी का एक आदेश आया और बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी लाठीचार्ज के 1 लाख से ज्यादा लाउडस्पीकर मंदिरों और मस्जिदों से शांति से उतारे गए, या तो फिर उनकी आवाज धीमी कर दी गई। योगी का राजनीतिक फैसला लेने का तरीका बहुत स्पष्ट है, कानून सबके लिए बराबर है। जब उन्होंने सड़क पर नमाज रोकी तो साथ ही सड़क पर होने वाले जागरण और सड़क घेर कर होने वाले धार्मिक आयोजन पर भी रोक लगाई। इसी निष्पक्ष शक्ति ने योगी मॉडल को पूरे देश में हिट बना दिया है। माफियाओं की जमीन पर जब बुलडोजर गरजता है तो वो ये नहीं पूछता कि इसका धर्म क्या है या इसकी जाति क्या है। जब अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान जैसे लॉर्ड्स ऑफ लॉलेसनेस मिट्टी में मिला दिए गए तो सड़क छाप गुंडों की क्या बिसात है। प्रशासन अभी से कह रहा है कि हमारा इतिहास देख लो, फिर सड़क पर उतरने की सोचना। तो 27 मई को आखिर ग्राउंड पर होने वाला क्या है? हमारी इन्वेस्टिगेशन और पुलिस सूत्रों से जो खबर निकलकर सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। यूपी पुलिस ने एक अभेद्य सुरक्षा चक्र तैयार किया है। हर संवेदनशील जिले में ड्रोन कैमरा तैनात किए जा रहे हैं। छतों पर पत्थर या ईंट इकट्ठा करने वालों की पहले ही वीडियोग्राफी हो रही है। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट पूरी तरह से एक्टिव है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों को 24 घंटे के अंदर अरेस्ट किया जा रहा है या तो स्टैंडिंग ऑर्डर दिया जा रहा है। पीस कमेटी की मीटिंग्स पूरी हो चुकी है। मौलाना और धर्म गुरुओं को स्पष्ट कह दिया है कि वो खुद ऐलान करे कि नमाज सिर्फ ईदगाह या मस्जिद की 4 दीवारी के अंदर ही होगी। योगी के कड़े राजनीतिक फैसलों का ही असर है। जो पुलिस पहले दंगों के बाद पहुंचती थी वो आज दंगा सोचने वालों के घर पहले पहुंच जाती है। दोस्तों, राजनीति में फैसले लेने आसान है, लेकिन कड़े फैसले लेकर उन पर टिके रहना ये एक धुरंधरी कर सकता है। योगी आदित्यनाथ और अजित डोभाल के उस वायरल वीडियो का असली सार यही है। राष्ट्र की सुरक्षा और राज्य का कानून, इन दोनों के ऊपर ना कोई व्यक्ति है, ना कोई समुदाय है और ना ही कोई राजनीति है। 18 मई को वो आदेश सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं है, वो एक नए उत्तर प्रदेश का घोषणा पत्र है। 27 मई को जब सूरज निकलेगा तो यूपी की सड़कें खाली होगी और इबादत अपनी तय जगह पर शांति से होगी। यही योगी का मास्टर प्लान है, यही यूपी का नया नॉर्मल है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या योगी आदित्यनाथ का ये कड़ा फैसला और शिफ्ट में नमाज का फॉर्मूला पूरे देश में लागू होना चाहिए? क्या बुलडोजर नीति ही आज के समय की मांग है? अपनी राय, अपना नजरिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। चलिए देखते हैं हर सच्चे हिंदुस्तानी और हर यूपी वाले का क्या कहना है। हम आपके कमेंट्स पढ़ रहे हैं। अगर आपको हमारी ये इनसाइड एनालिसिस पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर करें। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो योगी के बुलडोजर की तरह फटाफट उस सब्सक्राइब बटन पे दबा के उसे तोड़ दीजिए। देखते रहिए मुंबई टुडे लाइव। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।